जय हिंद दोस्तों। कैसे हो आप सब? आशा करते हैं अच्छे होगे। तो आज आज क्या, कल ही हम पढ़ लिए थे हड्डियों के बारे में। भैया, हड्डियों को दो प्रकार के भागों में बांटते हैं। एक था उपांगी यानी एपेंडिकुलर, जिसमें 126 हड्डियां थी। तो उसके बारे में हम लोग कल पढ़ चुके थे। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो पहले आई बटन पर क्लिक करके जाइए और देखिए कि उसमें उपांगी में कौन कौन हड्डियां कहाँ कहाँ पर पाई जाएंगी। उसके बाद आइए देखिए फिर 80 जो हड्डियां हैं एक्सियल, भैया इसमें कौन कौन सी हड्डियां कहाँ पर पाई जाएंगी। उसमें हम लोगों ने हाथ के बारे में बता दिया था और पैर के बारे में बता दिया था, कैल्विक के बारे में बता दिया था, अंश मेखला, श्रोणि मेखला, इन सब के बारे में उसने बताया है। डिटेल में बढ़िया मज़ेदार चर्चा हुई है। तो जाइए पहले उसको देखिए, उसके बाद आइए इसको देखिए। तो भैया आइए अब देखते हैं एक्सियल। हाँ, एक्सियल यानी अक्षीय में कौन कौन सी हड्डियां आएंगी। एक्सियल का काम क्या होता है, एक्सियल में जो हड्डियां पाई जाती हैं इनका काम क्या होता है। तो इनका काम होता है शरीर के बीचों बीच में पाई जाती है, शरीर के बीचों बीच में पाई जाती हैं और शरीर के नाजुक अंगों की सुरक्षा प्रदान करती हैं। क्या करती हैं? नाजुक जो अंग हैं उनको सुरक्षा प्रदान करने का काम किसका होता है? तो एक्सियल यानी अक्षीय हड्डियों का होता है। इनकी संख्या कितनी होती है? तो इनकी संख्या होती है 80। कितनी? 80। तो भैया 80 हड्डियां पाई जाती है। कहाँ कहाँ पर पाई जाएंगी आइए देख लेते हैं। तो 80 हड्डियां कहाँ कहाँ पर पाई जाएंगी। तो सबसे पहले पाई जाएंगी रीढ़ की हड्डी। रीढ़ की हड्डी यानी जिसे कशेरुक दंड कहते हैं, कहाँ पर पाई जाए कहेंगे? ये कशेरुक दंड क्या है? क्या है हमारे समझे में नहीं आ रहा है। रीढ़ की हड्डी क्या है? तो भैया जो बैक बोन यानी पिठिया देखिए, टच कीजिए और पिछवा से एकदम ऊपरा से लेकर निचवा तक हड्डी आई हुई है जो पीठ को एकदम सीधा खड़ा रखने में मदद करती हैं। वो क्या है? रीढ़ की हड्डी है। वो क्या है? रीढ़ की हड्डी, जिसे कहते हैं कशेरुक दंड। क्या है? कशेरुक दंड। इसमें 26 हड्डियां आती हैं। कितनी? 26 हड्डियां आएंगी किसमें? तो रीढ़ की हड्डी में 26 हड्डियां आती हैं। और कब? जब आदमी बड़ा हो जाता है, वयस्क यानी बड़ा हो जाता है। बच्चा में भैया ये 33 हड्डियां होती हैं। बच्चों में, छोटे जो बच्चे होते हैं उनमें इनकी संख्या होती है 33। और जब बड़े बड़े हो जाते हैं तो उनकी संख्या घटकर हो जाती है 26। क्यों? कि जब बच्चे छोटे रहते हैं तो उनके हड्डियों की संख्या भी उनमें ज़्यादा रहती है। कितनी रहती है हम बताए थे कल? बताइए। तो लगभग 300 रहती है। कितनी? 300 रहती है। जो धीरे धीरे जैसे जैसे बच्चे बड़े होते हैं धीरे धीरे आपस में हड्डियां जुड़कर 206 हड्डियां हो जाती हैं। तो भैया आशा करते हैं रीढ़ की हड्डियों के बारे में आप लोग जान गए कि 26 हड्डी होती है रीढ़ में और प्रारंभ में 33 हड्डियां होती हैं। आइए देखते हैं हम। नेक्स्ट आता है पसली। पसली कहाँ पर पाई जाती है? ये पसली का है? पसली का है तो भैया रिब्स, इंग्लिश में कहते हैं रिब्स। कहेंगे क्या है रिब्स? क्या है? तो भैया जो सीना पर लगी हुई है, आप लोग टच करके देखिए भैया, हड्डियां लगी हुई हैं, इसे कहते हैं पसली। क्या करते हैं? कहते हैं पसली। तो इसी में भैया हृदय है, फेफड़ा है ना। तो ये सब नाजुक अंग है। तो इनकी सुरक्षा प्रदान करने का काम किसका होता है? पसलियों का। पसलियों की संख्या होती है कितनी? तो 24। कितनी? 24। कितनी? 24 यानी 12 जोड़ी। 12 इधर पाई जाएंगी, 12 इधर पाई जाएंगी। तो कितनी होती हैं? पसलियों की संख्या होती है 24। कितनी? 24। पर भैया आप लोग जान गए पसलियों की संख्या कितनी होगी? 24। तो भैया इसमें होती है 26 और 24, आप लोग जोड़ते चलिएगा। उसके बाद आता है अस्टर्नम। अस्टर्नम में भैया पाई जाएगी एक हड्डी। कहेंगे ये अस्टर्नम क्या है? अस्टर्नम जो पसलियां हैं आई हुई हैं, ये कहाँ पर बेल्डिंग हुई हैं, कहाँ पर जुड़ी हुई हैं? तो बिचवा में देखिए एक हड्डी लगी हुई होती है। कौन सी है? ये हड्डी लगी हुई है जिसे कहते हैं अस्टर्नम। क्या कहते हैं? अस्टर्नम। पसलियां आकर जहाँ पर जुड़ती हैं उस हड्डी को कहते हैं अस्टर्नम। और पिछवा रीढ़ की हड्डी है, उसमें कितनी हड्डियां पाई जाएंगी? 26। कितनी? 26। पसली भैया कितनी? तो 24। अस्टर्नम भैया कितनी? तो एक। अस्टर्नम भैया जहाँ पर बिल्डिंग हुई है सारी पसलियां आकर उसे कहते हैं अस्टर्नम, उसकी संख्या होती है एक। उसके बाद आइए सिर में, अब खोपड़ी में। खोपड़ी में यानी सिर पूरा खोपड़ी जो है, इसमें आइए देखते हैं कितनी हड्डियां पाई जाएंगी। इसमें पाई जाती है 29 हड्डी। कितनी? 29। तो पहले जोड़ लीजिए 26 24 कितना हुआ? 26 24 50, 50 है कि 51 29 कितना? 80। पूरा हो गई 80 ना। 126 और 80 मिलाएं कितना? 206। तो आप लोग 206 हड्डियां देखे। अब आइए देखते हैं सिर यानी खोपड़ी में कौन कौन हड्डियां, कहाँ पर 29 हड्डियां पाई जाएंगी। तो भैया चेहरा, कहेंगे 14 चांद एक के मुका मारेंगे तुम्हारा बिगड़ जाएगा, 14 चांद। तो भैया चेहरा जो है कितनी हड्डियों से मिलकर बना है? तो 14 हड्डी से। आप लोग याद रखेंगे कैसे? कैसे याद रखेंगे कि जो आपका 14 का चांद है एक के मुका में बिगड़ जाएगा। 14 चांद खोपड़ी कहते हैं, मुखौटा जो मुंह
मुंह है, आगे सामने वाला थोपड़ा, उसे कहते हैं चेहरा। तो इसमें कितनी हड्डी होंगी? तो 14। कितनी? 14। चेहरे में हड्डियों की संख्या 14। कितनी? 14। उसके बाद आता है कान। कान 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 ईयर। तो भैया इसमें क्या होता है? इसमें 6 हड्डियां पाई जाती हैं। कितनी? 6। 3 यह कनवा में, 3 यह कनवा में, 3 यह कनवा में, 3 यह कनवा में। तो भैया इसे कहते हैं, कितनी हड्डी हो गई? तो भैया 6 हड्डी कान में पाई जाएगी। और इन हड्डियों का नाम क्या है? हाँ पूछेगा, एग्जाम में पूछता है, जो कान में छोटी छोटी हड्डियां पाई जाती हैं इनका नाम क्या है? तो इनका नाम है मेलियस, इनकस, स्टिपीज। शॉर्टकट में हम लोग याद रखते हैं मिस। क्या? मिस। यम आई यस। क्या? यम आई यस। यम से होता है मेलियस, यम से होता है मेलियस। उसके बाद आता है इनकस, उसके बाद आता है स्टिपीज। क्या आता है? स्टिपीज। तो एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? तो सबसे छोटी हड्डी है स्टिपीज, जो कहाँ पर पाई जाती है? तो कान में। कहाँ पर? कान में। उसके बाद आता है गर्दन। क्या? गर्दन। ये वाली गर्दन भैया, गर्दन तो जानते हो, नेक, नेक माने गर्दन। तो भैया कहेंगे एक इसमें कौन सी हड्डी है? तो भैया इसमें पाई जाती एक हड्डी जिसे कहते हैं हायड बोन। क्या कहते हैं? हायड बोन। क्या कहते हैं? हायड बोन। भैया ये है हायड बोन, मेन, जो आप टच करके अपनी देखिए, ये मेन है हायड बोन। इस क्या होता है, अगर ये टूट जाती है तो आदमी सांस नहीं ले पाता है, उसकी मृत्यु हो जाती है। कब टूटता है? जैसे आदमी को खींच के मार दी इसी पे, तब भी टूट जाएगा। अगर जब आदमी को फांसी लगाते हैं तो फांसी लगाते हैं भैया, हायड बोन ऐसे टूट जाती है। ये टूट जाती है तो आदमी सांस नहीं ले पाता है, तो आदमी की मृत्यु हो जाती है। आशा करते हैं आप लोग समझ रहे होंगे। तो उसके बाद आता है कपाल, यानी खोपड़ी। खोपड़ी खोपड़ी कहेंगे, मारेंगे एक बांस ना तुम्हारी खोपड़ियाँ फूट जाएगी, कहते हैं ना। तो भैया कहाँ पर मारेंगे? कपाल पर। क्या? कहाँ पर? कपाल पर, यानी खोपड़ी पर। इसमें जैसे ऊपर बाल बाल है, उसके बाद चमड़ा है, चमड़ों के नीचे है क्रेनियम नामक हड्डी। कौन सी? क्रेनियम नामक हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो खोपड़िया में पाई जाती है। इनकी संख्या कितनी होती है? इनकी संख्या होती है 8। कितनी? 8 इनकी संख्या होती है। क्रेनियम की संख्या कितनी? 8। तो भैया 14 चेहरा में और 6 कान में। 14 6 कितनी होती है? 20। एक गर्दन में हायड बोन जिसे कहते हैं 21, और 8 8 भैया कपाल यानी खोपड़िया में। तो कितनी हो गई? 29। 29 भैया कहाँ पर पाई जाएगी? तो सिर में। कहाँ पर? सिर यानी खोपड़ी में भैया, पूरे सिर में, यानी इतना जो भाग है इतने में भैया कितनी हड्डियां पाई जाएंगी? 29। अस्टार्नम किसे कहेंगे? जहां पर पसलियां का जुड़ी रहेंगी। तो इनकी संख्या कितनी होती है अस्टार्नम की? 1। पसलियों की संख्या कितनी होती है? 24। 24 पसलियां आकर एक अस्टार्नम पर आकर जुड़ी होती हैं। उसके बाद रीढ़ की हड्डियों में कितनी हड्डी होती है? तो 26 होती है। 26 जोड़िए, 26 24 कितना हो गया? 50। 1 51, 51 29 80। 80 हड्डी हो गई ना? 80 हड्डी हो गई ना? तो एक सीएल में भैया 80। उसके बाद और उपांगी में कितनी? 126। कितनी? 126। तो 80 और 126 जोड़ें कितना? तो 206 हड्डियां हो गई। 206 हड्डियां हो गई। आप लोग इसे नोट करिए और हम बताते हैं हड्डियां कैसे बनती हैं, इनका फॉर्मेशन क्या होता है, और कहाँ पर टूटती हैं, कहाँ पर बनती हैं, कहाँ पर परिपक्व होती हैं यानी मैच्योर होती हैं, और भी ढेर सारी चीज़ बताते हैं। इसे आप लोग नोट कीजिए। तो दोस्तों आइए अब देखते हैं इन हड्डियों में इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को। सबसे कमजोर हड्डी कहेंगे कि पूछेगा क्वेश्चन कि सबसे कमजोर हड्डी कौन होती है? तो होती है कैल्विक। कहाँ पर पाई जाती है? तो गर्दन के पास में। कहाँ पर? ये वाली कहते हैं कैल्विक। सबसे कमजोर हड्डी यही होती है। कौन अगर लड़ाई झगड़ा में ना इसे पकड़ के खींच लेंगे ना तो तुरंत टूट जाएगी। बहुत कमजोर हड्डी कौन होती है? तो कैल्विक। कैल्विक। सबसे मजबूत हड्डी कौन होती है? तो फीमर। कौन होती है? फीमर। और सबसे मजबूत हड्डी कहाँ पर पाई जाती है? तो फीमर। फीमर भैया सबसे लंबी हड्डी होती है और यह जांघ पर पाई जाती है। कहेंगे कि सबसे चमकीली हड्डी कौन होती है? तो चमकीली हड्डी टिबिया होती है। टिबिया कहाँ पर पाई जाएगी? तो जो ठेहुना है, ठेहुना यानी कटोरवा, गोड़वा के नीचे देखिए बीच में कटोरा लगा है, उसके बाद सामने देखिए, उसे कहते हैं टिबिया। वो सबसे चमकीली हड्डी होती है। और सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? तो सबसे छोटी हड्डी कौन होती है? स्टिपीज होती है। कहाँ पर पाई जाती है? तो कान में पाई जाती है। कहाँ पर? कान में पाई जाती है। सबसे छोटी हड्डी स्टिपीज कहाँ पर पाई जाएगी? कान में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहे हैं आप लोगों को। सबसे बड़ी हड्डी कौन होती है? तो सबसे बड़ी फीमर होती है, और सबसे मजबूत भी फीमर ही होती है। अभी बताए कहाँ पर पाई जाती है? हड्डियों के जोड़ के पास साइनोवियल दरो भरा होता है। जैसे यहाँ पर अब हड्डियाँ
भैया यहाँ पर हड्डियाँ जुड़ी हैं, यहाँ पर हड्डियाँ जुड़ी हैं, वैसे गुड़वों में हड्डियाँ भैया बीचों में से जुड़ी हैं। तो भैया जहाँ जहाँ पर हड्डियाँ जुड़ी हैं वहाँ वहाँ पर एक द्रव पाया जाता है, लिक्विड जिसे कहते हैं लिक्विड। उसका नाम क्या है? साइनोवियल द्रव, साइनोवियल लिक्विड कहते हैं। क्या कहते हैं? हड्डियों के जोड़ के पास बना द्रव, भरा द्रव, उसे कहते हैं साइनोवियल लिक्विड। अगर भैया साइनोवियल लिक्विड की कमी हो गई, अगर साइनोवियल लिक्विड की कमी हो गई तो गठिया नामक रोग हो जाता है। क्या होता है? गठिया नामक रोग हो जाता है। तो फिर जब कमी हो जाएगी तो जब बैठेंगे तो बैठेंगे कौन खाना, फिर उठेंगे अरे अरे माई रे, तो गड़वा कोड़ 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 बोलेगा, बोलता है ना, जैसे केवाड़ा कहा दे, केवाड़ा भैया ऐसे दरवाज़ों को आप लोग बंद करेंगे, कहीं चॉय 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 करेगा ना, वैसे गुड़वो बहुत दर्द करता है। कौन सी बीमारी में? तो भैया गठिया नामक रोग में क्या होता है? साइनोवियल द्रव की कमी के कारण क्या होगा? साइनोवियल द्रव की कमी के कारण गठिया नामक रोग हो जाता है। आशा करते हैं समझ रहे होगे। तो खोपड़ी के पीछे की खाली जगह, यानी खोपड़िया जो है, पूरी खोपड़िया, इसके पीछे देखिए, यहाँ पर आप लोग टच कीजिए अपना, तो यहाँ पर देखिए खाली जगह होता है, जिसे कहते हैं फोरामेन मैग्नम। क्या कहते हैं? फोरामेन मैग्नम। और इसे क्या कहते हैं? कहेंगे छोटकवा दिमागवा, भैया ये पिछुआ यही है, यहाँ पर हड्डी वड्डी नहीं दी भगवान, सेफ्टी पूरे दिमाग तो सेफ्टी दिए हैं, लेकिन पिछुआ देखिए वहाँ पर खाली स्थान छोड़ दिए हैं, हड्डी वड्डी नहीं दिए हैं, हड्डी वड्डी दिए हैं, नहीं दिए हैं। कहेंगे सबसे छोटा दिमाग कहाँ पर होता है? तो पश्चिम मस्तिष्क होता है, पिछवा होता है। तो हम लोग भैया जब छोटे छोटे थे तो जो स्कूल में जाते थे, मास्टर लोग मार देते थे पिछवा छोटको दिमागों पे, लागत तवे सब लड़के बकलोल हो गए ना, पागल हो गए, तभी उनको कुछ पढ़ने लिखने मतलब नहीं रहता है। भैया एक कमज़ोर हो जाएगा तो क्या दिमाग काम करेगा ना, तो मास्टरों को नहीं चाहिए कि पीछे मारें, दिमाग कमज़ोर हो जाता है। तो भैया यहाँ पर क्या पाया जाता है? छोटा दिमाग पाया जाता है। खोपड़ी के पीछे का खाली स्थान, इस स्थान को कहते हैं फोरामेन मैग्नम। क्या कहते हैं? फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम, फोरामेन मैग्नम। उसके बाद आएगा कि हड्डी हड्डी जोड़ी रहेगी तो क्या कहलाएगी? हड्डी मांस जोड़ी रहेगी तो क्या कहलाएगी? मांस मांस के जोड़ को क्या कहते हैं? तो हड्डी हड्डी के जोड़ को कहते हैं लिंगामेंट। क्या कहेंगे? अगर हड्डी से हड्डी जुड़ी रहेगी तो क्या कहेंगे? लिंगामेंट। और हड्डी से अगर मांस जुड़ेगी, हड्डी से अगर मांस जुड़ी रहेगी तो क्या कहेंगे? टेंडम। क्या? टेंडम। और अगर मांस से मांस जुड़ी रहेगी तो उसे कहते हैं सिलेक्सान। क्या कहते हैं? सिलेक्सान। भैया हड्डी से हड्डी जुड़ी रहेगी लिंगामेंट, हड्डी से मांस जुड़ी रहेगी तो टेंडम। हड्डी से अगर मांस जुड़ी रहेगी, जैसे मुर्गा उर्गा पकड़ते हैं आदमी, बहुत से लोग खाते हैं, जो खाते होंगे, देखिए उसके ऊपर भैया हड्डियाँ के ऊपर मांस जुड़ी रहती है। क्या होती है? हड्डी के ऊपर मांस जुड़ी रहती है, जिसे कहते हैं टेंडम। तो बढ़िया खींच खांच के आदमी निकालता है। क्या निकालता है? टेंडम। क्या निकालता है? टेंडम। तो भैया हड्डी मांस के जोड़ को क्या कहते हैं? टेंडम। मांस निकालता है नोच के, सॉरी भैया टेंडम बोले, तो हड्डी मांस के जोड़ को क्या कहेंगे? टेंडम। हड्डी हड्डी के जोड़ को लिगामेंट। मांस तथा मांस के जोड़ को सिलेक्सान। क्या कहेंगे? सिलेक्सान। अब कहेगा कि जिससे हड्डी वड्डी बेकार हो गई तो इसे कैसे बनाएंगे, क्या क्या होगा, इसके बारे में आइए जानते हैं। तो भैया जैसे कोशिका टूटती थी बनती थी, टूटती थी बनती थी, उसी प्रकार है अगर बोन खराब यानी हड्डी खराब हो गई तो क्या होगा? बोन ईटिंग सेल, यानी हड्डी खराब हो गई तो उसे कोई खाकर पचाएगा ना, तो भैया उसका काम किसका होता है? उसका काम होता है ओस्टियोक्लास्ट। एक सेल है, सेल यानी कोशिका है, वो क्या करती है? ओस्टियोक्लास्ट नामक सेल बोन ईटिंग सेल का काम करती है। यानी सेल का, यानी हड्डी जो है वो खराब हो गई है तो उसका पाचन कौन करेगा? ओस्टियोक्लास्ट करेगी। कौन? ओस्टियोक्लास्ट। ओस्टियोक्लास्ट क्या करती है? उसे खाकर एकदम पचा देती है। अब पचाएगा, जैसे खाकर पचा दिया तो वहाँ पर हड्डी होना जरूरी है, नई हड्डी रहेगी, नई हड्डी बनेगी तभी तो आगे काम चलेगा। तो नई हड्डी बनाने का काम किसका होता है? तो ओस्टियोब्लास्ट का होता है। कौन किसका? ओस्टियोब्लास्ट। ओस्टियोब्लास्ट क्या करेगा? कहेगा ओ ओस्टियोक्लास्ट सारी बेकार हड्डी खा गया, तो तुरंत क्या करेगा? बोन फार्मिंग सेल। तो जो बोन फार्मिंग सेल होगी यानी ओस्टियोब्लास्ट, ये क्या करती है? नई नई कोशिका बनाएगी, उसके बाद हड्डियों का निर्माण करना शुरू कर देगी। कहेंगे हड्डियों का निर्माण कौन सी कोशिका करती है? तो ओस्टियोब्लास्ट। और खाने का काम कौन सी कोशिका करती है? तो ओस्टियोक्लास्ट करती। ओस्टियोक्लास्ट खाने का काम, ओस्टियोब्लास्ट नई हड्डियों को बनाने का काम, और जैसे बन गई उसे मैच्योर यानी परिपक्व यानी मजबूत बनाने का काम किसका होता है? तो ओस्टियोसाइट का। ओस्टियोसाइट का काम होता है उसे परिपक्व बनाना, मजबूत बनाना, एकदम बढ़िया से बना देना। किसका काम होता है? ओस्टियोसाइट का। आशा करते हैं आप लोग इतना समझे होंगे। जो नहीं समझे आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछें। और हाँ, एक होता है बोन मैरो यानी अस्थि मज्जा।
हड्डियों के बीच में, आप लोग हड्डी वड्डी देखे होंगे तो उसके बीच में देखिए मच्छरदानी नुमा संरचना पाई जाती है। मच्छरदानी देखें ना, मच्छरदानी नुमा संरचना पाई जाएगी हड्डियों के बीच में। उसे कहते हैं बोन मैरो। क्या कहते हैं? बोन मैरो कहते हैं, यानी अस्थि मज्जा। क्या कहेंगे? अस्थि मज्जा। तो कहेंगे खून का निर्माण कहाँ पर होता है? अरे बताइए, खून का निर्माण कहाँ पर होगा? तो किसी को नहीं पता। तो भैया कहाँ पर होता? अस्थि मज्जा में। कहाँ पर? अस्थि मज्जा, यानी मच्छरदानी नुमा जो संरचना है उसी में आरबीसी का निर्माण होता है। आरबीसी मतलब रेड ब्लड कार्पल्स। भैया कहाँ पाई जाएगी? तो ये भैया पाई जाती है खून में। कहाँ पर? ब्लड में पाई जाती है आरबीसी। तो कहेंगे आरबीसी का निर्माण कहाँ पर? तो अस्थि मज्जा में होता है, यानी बोन मैरो में होता है। आशा करते हैं समझे होगे। समझे? कोई भी दिक्कत अगर कहीं भी आई हो तो कमेंट बॉक्स में पूछिए ज़रूर। और हाँ, बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में। हाँ, अरे अरे अभी रुकिए, वीडियो अगर पसंद आई हो, पसंद तो आई होगी, लाइक भी कीजिए। अगर चैनल पर नए आए हो सब्सक्राइब भी कीजिए और दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिए। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम। आप लोग इसे नोट कर लीजिए।